इस लेक्चर के अंदर हमने अप्रैल से ऑनवर्ड जो करंट अफेयर्स हैं, जो वन पेपर एमसीक्यूज, एमपीटी, आपके जितने भी जो टेस्ट हैं, एएसएफ का है, पीपीएससी का वन पेपर है, एफपीएससी का है, एनटीएस का है, जो सबके लिए ज़रूरी होता है और एक मेजर पोर्शन होता है, उन वन पेपर्स के लिए करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है। तो आप इस जो सीरीज है, ये हमारा जो लेक्चर है, इसके अंदर आप वो सीखेंगे। आज हम पहला मेरा लेक्चर जो है वो जैन से लेके मार्च तक था। आज हम अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। सो एक चीज को एक्सपैंड कैसे करना है, इस चीज पे आपने तवज्जो देनी है। तो सबसे पहले यार, 1 अप्रैल को जस्टिस मुसर्रत हिलाली, अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है ना, शी बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट, फीमेल। इससे पहले कोई फीमेल चीफ जस्टिस नहीं थी। इनको पहले एक्टिंग चार्ज दिया गया, बाद में कंफर्म कर दिया गया, लेकिन लेटर ऑन जो है ना, ये शी बिकेम जस्टिस एज सुप्रीम कोर्ट। इनकी तरक्की हो गई और इनको सुप्रीम कोर्ट में अब ये इस वक्त ये चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट नहीं है। अगर हम इसी इवेंट को खवातीन के ऊपर जैसे सवाल आ जाते हैं कि पहली खातून जो है वो कौन थी, पहली खातून गवर्नर कौन थी, पहली खातून पार्लियामेंटेरियन कौन थी, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि जी पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो पहली जस्टिस थी वो कौन थी फीमेल, तो हर नेम वाज ताहिरा सफ्दर। ये अभी 2018 ही की बात है। और शी बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई बलूचिस्तान हाई कोर्ट, ठीक है। और इसके बाद इसको मजीद अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसको मजीद एक्सपैंड कर लें। पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट की पहली जज जो थी वो कौन थी? who was the first lady judge at High Court? She was माजिदा रिजवी, ठीक है। फिर आप इसी को जो हाई कोर्ट की हो गई, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली जस्टिस ये अभी 1 8 साल पहले ही बनी है, जस्टिस आयशा। मतलब 2023 में ये बनी है, जस्टिस आयशा। तो ये जो जस्टिस आयशा, शी वाज द फर्स्ट लेडी टू बी देयर एज मेंबर ऑफ जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट, फीमेल जस्टिस। सो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा इदारा है जो कि मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात को देखता है। इसमें पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत बैठती है, पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बैठते हैं, आर्मी चीफ बैठते हैं, नेवल चीफ बैठते हैं, आपके फजाइया के चीफ बैठते हैं, पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है वो बैठती है। तो इसकी 41 मीटिंग हुई, 41st मीटिंग हुई। ये जो आइडिया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, ये 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये कायम की गई थी। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम है अलीम डार क्रिकेट एम्पायरिंग में, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा एम्पायरिंग जो करने वाले, इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस को सुपरवाइज करने वाले पर्सन भी हैं। तो इन्होंने जो था वो रिटायरमेंट ले ली और आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने लास्ट टेस्ट बांग्लादेश वर्सेस आयरलैंड जो है वो ऑफिशिएट किया। पाकिस्तान ने जी 9 10 अप्रैल को मनाया कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया, 10 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है वो कौन सा है भला? 1973 का आइन है। तो 1973 का आइन जो था वो नेशनल असेंबली से 10 अप्रैल को पास हुआ था। तो इस मुनासबत से इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान का ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में पाकिस्तान का बना, फिर 1962 में बना, फिर 1973 में बना। ये जो था ये पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। ये अयूब खान साहब के दौर में आया। ये पाकिस्तान का वाहिद सदारती कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान को ये भी पार्लिमानी निज़ाम फराहम करता था, ये भी पार्लिमानी निज़ाम फराहम करता है। इन दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर यूनिकैमरल पार्लियामेंट थी, ठीक है। सिर्फ पार्लियामेंट का एक ही हाउस था, बाय कैमरल नहीं थी। अब इस वक्त बाय कैमरल है। ऊपर सेनेट है, नीचे नेशनल असेंबली है। ऐसी ऐसी पार्लियामेंट को कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर।
तो ये कुछ सवालात आए हुए हैं पास पेपर्स में कि 1962 का यूनिकैमरल था, प्रेसिडेंशियल था, कैसा था, तो ये आपने माइंड में रखना है। जबकि पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा निज़ाम हमेशा से फेडरल ही रहा है, ठीक है, फेडरलिज्म है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, उसके बाद आज़ाद के जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने ना प्राइम मिनिस्टर उनका जो तनवीर इलियास था उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई और उसको सजा दे के नाहल कर दिया 11 अप्रैल को। अब आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान जो है, ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान जो है, ये इनका एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्री का ताल्लुक है। पाकिस्तान इनके डिफेंस, इनकी कम्युनिकेशन, इनकी करेंसी और इनके फॉरेन अफेयर्स को देखता है। बाकी इनका अपना झंडा है, इनकी अपनी असेंबली, इनका अपना सदर होता है, इनकी अपनी असेंबली होती है, इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसके ऊपर आपने ये काम करना है कि इनकी पूरी असेंबली जो है ना, वो आपने समझने की कोशिश करनी है कि इनकी टोटल असेंबली कितनी है। अब इनकी जो असेंबली है ना इस वक्त, उसके टोटल मेंबर हैं 53। 53 में से 45 पे इलेक्शन होता है और 8 सीटें रिजर्व हैं। मतलब 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं होता। वो जो पार्टियां इन 45 सीटों को जीतती हैं ना, उनके अंदर ये 8 सीटें तकसीम कर दी जाती हैं। अब इन 8 सीटों में 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं, इसमें 5 खवातीन की होती हैं और 3 जो होती हैं वो टेक्नोक्रेट्स की होती हैं, उलमा टेक्नोक्रेट्स वगैरह। ठीक है। और एक उलमा की है, एक टेक्नोक्रेट की है और एक फॉरेन नेशनल की है, जो मतलब जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का रिहायशी होगा और आजकल फॉरेन सेटल है, फॉरेन किसी कंट्री का शहरी है, उसको भी ये रुकनीत दे देते हैं अपनी असेंबली की। अब ये जो 45 सीटें हैं, इन 45 सीटों में से 33 का इलेक्शन होता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि 12 का इलेक्शन पाकिस्तान में मौजूद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के शहरियों की, जहां जहां उनकी आबादियां हैं वहां पे होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाती हैं। तो ये इनका पूरा सिस्टम है। अब आप अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो आपने इनका करंट प्रेसिडेंट याद रखना है कि कौन है, करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम, स्पीकर कौन है इनकी असेंबली का, अपोजिशन लीडर कौन है, ये आपने इनका तैयार रखना है। इन्हीं को आपने जो है रेप्लिकेट करना है। फर्स्ट, पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, पहला स्पीकर कौन था, पहला अपोजिशन लीडर कौन था, तो ये आपका आजाद जम्मू एंड कश्मीर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये वो चीज है जो आई वॉन्ट यू पीपल कि आप ये चीज ना सीखो। इस चीज से बहुत फायदा होता है और जनरल नॉलेज एक मजेदार चीज बन जाता है, रिस्क फ्री बन जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद है जी टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन जो है हर साल 10 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट जारी करता है। इस दफा पाकिस्तान की जो जिन बंदी का नाम मौजूद है, ये पीडीएम की गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की सेनेटर थी शीरी रहमान, और ये पीडीएम की गवर्नमेंट में क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री भी इनके पास रही है। अब अगर टाइम न्यूयॉर्क की बात की जाए तो ये 1923 में स्टार्ट हुआ था, न्यूयॉर्क के शहर से, तो ये वहीं से छपता है। पाकिस्तान के अंदर फेडरल मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स थे पीडीएम की गवर्नमेंट में उस वक्त, मुफ्ती अब्दुल शकूर। ये रोड हादसे में लाहौर में जो है वो शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। इनकी जगह पर मिनिस्टर फिर बनाया गया, इजाफी चार्ज तलहा महमूद को दिया गया। अब तो ऑब्वियसली नई असेंबली आएंगी, नए मिनिस्टर्स बन जाएंगे, तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब अनवारुल हक काकड़ जो है जी, वो सॉरी, अनवारुल हक काकड़ तो हमारे हैं ना, ये अनवारुल हक जो है वो तनवीर इलियास की जगह आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसी तरह नायला कियानी, शी इज अ लेडी, ये पाकिस्तानी लेडी है और ये बहुत सारी माउंटेन्स को सर कर रही है। तो इसके ऊपर आपने जरूर एक प्रोफाइल बना लेनी है, कहाँ से इनका ताल्लुक है और अब तक कितनी चोटियों को सर कर चुकी हैं। ये माउंट एवरेस्ट को भी सर कर चुकी है, ये नांगा पर्वत को भी सर कर चुकी है, ये केटू को भी सर कर चुकी है। ठीक है। और शी इज द ओनली पाकिस्तानी वुमेन जिसने 8,000 फुट की बुलंदी वाली अब तो 8 9 पे चली गई है ये, जिसने सर कर ली है। दुनिया में टोटल 14 पीक्स हैं जो 8,000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ हैं। इसने तकरीबन 8 तक सर कर ली है ऑलमोस्ट। पाकिस्तान का वैसे तो एम्बेसडर होता है, तो लेकिन आजकल टर्म यूज हो रही है चार्ज डी अफेयर्स, क्योंकि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान ने अभी तक तस्लीम नहीं किया।
तो वहां पर जो मामलात को देखने के लिए हम अपना एम्बेसडर भेजते हैं, हम उसको नाम दे रहे हैं चार्ज डी अफेयर्स का। तो अभी जो पाकिस्तान ने भेजा है उनका नाम है अबैदुर रहमान। कुछ तलखी हुई थी और पाकिस्तान ने अपना ये वापस बुला लिया था सारा का स्टाफ, तो अब दोबारा रिज्यूम हुआ अप्रैल में अबैदुर रहमान। अब यहीं पर एक और चीज है कि अगर आप इस पे काम करें कि जी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने पहला जो था वो अम्बेसडर जिसको भेजा था अफगानिस्तान में, उनका क्या नाम था, ठीक है। पाकिस्तान ने जो पहला अम्बेसडर भेजा था अफगानिस्तान में, उनका क्या नाम था? उनका नाम था जनाब आई चंद्रीगर, ठीक है। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, इस्माइल इब्राहिम चंद्रीगर। और उन्होंने जो भेजा था उनका नाम था अहमद नजीब, या नजीब अहमद, ठीक है, जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जानब भेजा था। तो ये आप नोट कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल्स को जो था, वो जो सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक ये बिल था नेशनल असेंबली का, जो कि फोर्स हो गया। अब ये क्या था? ये था कि जी ये जो केस बनाते हैं ना कि जी कौन सा केस किस जज के पास लगेगा, कौन सा ग्रुप, कौन सा बेंच जो है किस केस को सुनेगा, पहले ये सवाबदीद होती थी चीफ जस्टिस की। अब उस पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं कि जी सीनियर जज भी उसके साथ शामिल होंगे, फिर वो मिल के फैसला करेंगे। तो ये ऐसा एक बिल था जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को थोड़ा लिमिट या रेगुलेट करने के लिए था, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। चाइना में गए आर्मी चीफ, अब डेट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। चाइना गए हैं तो आपको चाइना के प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, प्राइमर का नाम उनके का पता होना चाहिए, उनकी मिलिट्री हेड का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे मिलिट्री हेड उनको मिलने जा रहे हैं। शबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। अब वोट, एक होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एक होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये जो फिफ्थ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ये आर्टिकल 90 के अंडर लिया जाता है। इसमें आप वोट लेते हैं और आपको जरूरत होती है 172 वोटों की। अगर आप 172 वोट लेते हैं तो कहा जाता है कि अभी आप असेंबली का कॉन्फिडेंस बरकरार है आपके ऊपर और आप कैरी ऑन कर सकते हैं। इसी तरह अपोजिशन आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आती है। उसके लिए भी अपोजिशन को अपने वोट शो करने होते हैं कि एटलीस्ट उनके पास 172 वोट हैं। फिर अगर वो होता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जैसे कि इमरान खान साहब के दौर में हुआ। और इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आजम हैं जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पास हुई, और ही हैज बीन रिमूव थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो इसी तरह पाकिस्तान की एक आर्किटेक्ट है जिनको उन्होंने अवार्ड दिया यूके ने, नॉट अ बिग वन, मतलब फिर भी आपको थोड़ा आइडिया इसका होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी 500 विक्ट्रीज मुकम्मल कर ली ओडीआई में। अब पाकिस्तान से पहले दो टीमें ये कारनामा सर अंजाम दे चुकी हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंडिया है। अब आप अगर इसको इनलार्ज करें तो आप ये पूछ अपने आप से अपने पास नोट्स बनाओ कि पहला टेस्ट पाकिस्तान ने किसके खिलाफ खेला, पहला T20 किसके खिलाफ खेला, कब खेला, और पहला ओडीआई किसके खिलाफ खेला। मजीद इसको एक्सटेंड करना है तो पाकिस्तान की तरफ से इन तीनों फॉर्मेट में पहली सेंचुरी, पहली हैट्रिक, और बस ये, या पहली 100 विकेट्स वगैरह, अगर इतना ज्यादा डिटेल में जाएंगे। वैसे मेरी किताब में सारी चीजें मौजूद हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट, ये कुछ लोग जो नाम में रहे, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं इन सबको। ये अप्रैल के अंदर वो लोग हैं जो नाम में रहे। अब ये आपने नहीं करना कि ये मिकी आर्थर जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का डायरेक्टर बना दिया गया। ये क्योंकि चेंजेस होती रही हैं, अब आजकल मोहम्मद हफीज है, और चूंकि अब नए पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं मोहसन नकवी, तो अब लेट्स सी कि वो अब किसको लगाते हैं, ठीक है। तो वो फिर आप इस तरह की चीज़ों को थोड़ा कच्ची पेंसिल से लिख लें ताकि अगर दोबारा तब्दीली हो फिर उसको इम्प्रूव कर लें। एक और नाम आपने याद रखना है, इम्तियाज अहमद। ये 2011 में सुनामी आया था जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में, तो इम्तियाज अहमद पाकिस्तान के सफीर थे उस वक्त जापान में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था बहाली में, कंट्रीज की कम्युनिकेशन में। तो इनके लिए जो जापान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ अपने जो टाइटल्स, कुछ इनामात इनके लिए ऐलान किए इम्तियाज अहमद के लिए। वी आर एंटरिंग इनटू मई।
मई में दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, तो दुनिया पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। तो इस दफा जो इस मौके पर जो है वो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है कि दुनिया में किस किस कंट्री में कितनी सहाफती आज़ादी मुयसर है। तो पाकिस्तान को ये रैंक दिया गया 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। प्रेसिडेंट अलवी ने शहजाद रॉय को एक अवार्ड दिया है जिसका एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड। शहजाद रॉय बेसिकली सिंगर हैं। इन्होंने साथ में अपनी एक समाजी तंजीम अलिफ ऐलान भी बना रखी है, और अलिफ ऐलान पे ये ज़्यादातर एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं। फिर बाबर आजम दुनिया में फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 5,000 ओडीआई रन मुकम्मल किए हैं। और ये जो पहली 100 फास्टेस्ट ओडीआई विकेट्स हैं उसका सेहरा भी पाकिस्तानी बॉलर शहीन शाह अफरीदी के सर सज चुका है। मतलब ही इज द फर्स्ट फास्टेस्ट। फास्टेस्ट से मुराद है कि कम मैच खेल के या कम इनिंग्स खेल के ये कारनामा सर अंजाम देना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूके गए, और ये उनका विजिट ये था कि वो जो क्वीन फौत हो गई थी उनके बाद उनका बेटा चार्ल्स थ्री जो है वो इक़्तिदार में आया, तो उसकी क्रोनेशन थी, उसकी तख्त पोशी थी। तो दुनिया भर के एम्बेसडर, दुनिया भर के जिन जिन लोगों को इनवाइट किया उन्होंने, तो वो वहां पे गए, तो शहबाज शरीफ ने भी उस सेरेमनी में शिरकत की। चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर, इसका नाम आपके जहन में जरूर होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। ये आर्मी चीफ से मिले। जमान अनवर पाकिस्तान का रुस्तम पाकिस्तान टाइटल जीत गए, और यही मुसर्रत हिलाली जो थी, इनको कंफर्म कर दिया गया। अप्रैल में इनको एक्टिंग चार्ज दिया गया था, बाद में इनको कंफर्म कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट। बाद में फिर ये एलिविएट हो गई सुप्रीम कोर्ट में, अब कोई और है वहां पर। तो नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं जी। हाँ जी, एक कंट्री है एथोपिया, इसने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसडी खोली है, अपना सफारत खाना खोला है। अफ्रीकन कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है उसका नाम है एडिस अबाबा। नादरा ने इंट्रोड्यूस किया है नेशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री, कि अगर कोई शख्स जो है वो सेक्स ऑफेंड में मुलव्वस होगा तो उसका एक बकायदा एक उसको टैग लग जाएगा, और उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड में एक टैग में उसका नाम आ जाएगा जिससे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली न्याला कियानी पाकिस्तान की दूसरी वुमेन बन गई है। इससे पहले शी समीना बेग थी, तो जिन्होंने पहली दफा एक विमन होके जिन्होंने जो था वो सर किया था। इकबाल हमीदुर रहमान, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ये फेडरल शरीयत कोर्ट के जो हैं जो हैं वो जस्टिस बन गए हैं। अब फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो 1980 में जो है इंट्रोड्यूस करवाया था जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में। और इसके कई जस्टिस होते हैं, उलमा कराम भी इसमें शामिल होते हैं। तो इकबाल हमीदुर रहमान को चीफ जस्टिस नॉमिनेट किया गया। और इसी तरह नायला कियानी दुनिया की चौथी बड़ी चोटी लाटोस पे भी चढ़ गई हैं। ये श्रीलंका में है गालबन, या नेपाल में है ये। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ईरानी प्राइम मिनिस्टर ने बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह किया है। बॉर्डर मार्केट, और साथ में एक ट्रांसमिशन लाइन है जो ईरान से पाकिस्तान को बिजली लाएगी। जीबीडी पोलान, ये 100 मेगावाट बिजली देगी गर्मियों में पाकिस्तान को। अब ईरान के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। ईरान के प्रेसिडेंट का नाम इस वक्त इब्राहिम रईसी है। तो ये भी आप अपने पास नोट रखेंगे, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। कश्मीरी लिबरेशन लीडर यासीन मलिक को इंडिया की अदालतों ने जो है वो ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान रशिया से जो पहला डायरेक्ट कंटेनर है, हमारी तजारत नहीं होती, लेकिन पहला जो ये इमरान खान साहब के दौर में ये शुरू हुआ था इनिशिएटिव, फिर ये गवर्नमेंट ने आके इस पे काम किया। तो पहला जो कंटेनर है वहां से, तो वो यहाँ पर आया 25 मई को। सेवंथ नेशनल सेंसस जो था वो कंक्लूड हो गया। ये 1 मार्च को शुरू हुआ था और 31 मई तक ये जारी रहा। इसके नतायज हम बाद में देखेंगे। मरी और चाइना की एक सिटी है, इन दोनों सिटीज ने आपस में सिस्टर सिटीज का जो है वो एग्रीमेंट किया। ये थोड़ा ये होता है कि गुडविल देने के लिए, ब्रदरहुड कायम करने के लिए एक जेस्चर होता है। गोल्ड मेडल जीता नेशनल गेम्स में 14 साला नौजवान ने, मोहित सादिक ने, स्विमिंग के अंदर।
इकबाल हमीदुर रहमान को नॉमिनेट किया गया था। अब उन्होंने अपना ओहदा जो है संभाल लिया था 31 मई को। 3 साल की टर्म होती है चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट की, तो ये भी आप जहन में रखें कितने साल की टर्म होती है। जून में चलें तो पाकिस्तान ने बार्टर ट्रेड शुरू की अफगानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ। बार्टर ट्रेड का मतलब है कुछ आप हमसे लें कुछ हमें दें आप, बार्टर का निज़ाम। प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की तुर्किश प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में। अब तुर्किश प्रेसिडेंट का नाम क्या है भला? व्हाट इज हिज नेम? जी उर्दगान। अब उर्दगान जो है ना वहाँ पे बड़ा पॉपुलर हो गया है, इस्लामिस्ट है, नेशनलिस्ट बात करता है। तो ये आप देखें कि ये उनका ना 12वां प्रेसिडेंट है और 2014 से उनका प्रेसिडेंट है। ठीक है। और इस मजे की बात यह है कि 2003 से लेके 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर भी रहा है। ठीक है। और इसकी पार्टी का नाम है जस्टिस एंड ऐसा कुछ है उनका नाम, उसकी पार्टी का भी आपने नाम जेन में रखना है। और ही इज द ओनली वर्ल्ड लीडर जिसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को 3 दफा खिताब किया है, थ्राइस। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान ने रोजवेल्ट होटल था जो पीआईए की मलकियत था न्यूयॉर्क में, इसको पाकिस्तान ने लीज कर दिया, लीज आउट कर दिया। जहांगीर तरीन ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, जिसकी परफॉर्मेंस आपने आज या कल में देख ली होगी। अमजद जैदी जो स्पीकर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली थे, उनके खिलाफ एक मोशन आई नो कॉन्फिडेंस की जो कि कामयाब हो गई और वो उतर गए। नया स्पीकर बन गया नजीर अहमद। अब गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, जीबी, जीबी में भी कुछ ऐसे है कि जीबी का एक प्राइम मिनिस्टर सीएम होता है गिलगित बल्तिस्तान का, उनकी अपनी एक असम्बली है। और उस असम्बली की ना टोटल है 33 सीट्स। 24 जनरल है और 6 जो हैं वो जो कह लें कि रिजर्व सीट्स हैं। 3 वुमेन के लिए और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए। इन 24 पे इलेक्शन होता है उनका। ठीक है। तो ये 2020 में गालिबन लास्ट इलेक्शन हुए थे इनके। फिर गवर्नमेंट ना अपनी माशी टारगेट्स को अचीव कितना किया, अपनी माशी सरगर्मियों के बारे में वो एक इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है जो 1 जुलाई से लेके मोस्टली 30 अप्रैल तक या 30 जो है वो मार्च तक की डिटेल्स होती हैं। तो इस दफ़ा इन्होंने जाके जो है वो जून में जारी किया। ठीक है। तो जून में जब जारी किया तो इसको इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो ये जारी हुआ, इसकी डिटेल आपके साथ बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। पाकिस्तान इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का 3 साल के लिए जो है वो हेड इलेक्ट हुआ और ये 1 जनवरी से टर्म ने शुरू होना है। ये एक अक़वाम मुत्तहिदा का झेली इदारा है, एजेंसी है। फेडरल बजट भी 9 जून को पेश हुआ जिसकी डिटेल हम आगे जाके देखते हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आज़रबाईजान गए स्टेट विजिट पर। और फिर 15 जून को मुर्तज़ा वहाब जो थे वो कराची के मेयर इलेक्ट हुए। मेयर कराची लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के बाद। पाकिस्तान का ये नाम आपने बड़ा ज़रूर याद रखना है। पाकिस्तान में यूएन की हाई कमिश्नर आई हैं जिनका नाम है जी मिसेस जेन मैरियट, और शी इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफिसर जो कि जिन्होंने ये अब ओहदा संभाला है पाकिस्तान की तारीख। उसके बाद जी हम चलते हैं नेक्स्ट। जहीर अहमद ये पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। यूएसए ने इनको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हीरो का टाइटल दिया है। एहसान शाहिद है जो कि पाकिस्तानी ब्रिटिशर है, ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं बरतानिया में जो ओपन किचन के नाम से ज़रूरतमंदों को खाना फराहम करती है। डॉक्टर फैसल चौधरी को नया पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तैनात किया गया यूके में, नाम याद रखिएगा। यूके की जो पाकिस्तान में है वो भी आपने देखा। फेमस एक्टर थे शकील जो कि अपने अनकही प्ले, अंकल उर्फी, जेर जबर पेश, आंगन टेढ़ा और परछाइयाँ जैसे ड्रामों की वजह से मशहूर थे। ये 29 जून को जो थे ये फौत हो गए। जर्नल चीज़ें यहाँ पे हुई कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने की असम्बली ने एक मोशन मूव की और उसको पास किया अमेंडमेंट को कि एंडा से जो भी गवर्नमेंट आएगी
उसमें जो कैबिनेट के मेंबर होंगे वो 16 से ज़्यादा नहीं होंगे मिनिस्टर्स। नादरा के चेयरमैन ने रिजाइन किया और फिर नया चेयरमैन आ गए, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर। और ये सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल, पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी सर्विंग है, रिटायर नहीं है। तो जक्का अशरफ को नया चेयरमैन बनाया गया, जो कि अभी आपने देखा उन्होंने रिजाइन किया और मोहसन नकवी बन गए। अब राइट नाउ मोहसन नकवी इज देयर। बहावलपुर जू को जो है वो दोबारा रीनेम किया गया और नाम रखा गया उसका जी शेर बाग। ये पाकिस्तानी बजट का आउटले है टोटल। ये आपने ज़रूर याद रखना है अपना, इस पे सवालात होते हैं। 15 ट्रिलियन, 14 ट्रिलियन, 14.5 रुपीज़ में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.5 डिक्लेयर की गई, एक्सपेक्ट की गई कि होगी। डिफेंस बजट हमने रखा 1840 बिलियन। डेट की सर्विंग के लिए रखा 7303 बिलियन, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना हमारा, उसका 85% बनता है, जो सिर्फ हम डेट की सर्विंग में दे रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए 2709 बिलियन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ। बजट में जो था वो किया गया कि टोटल हम जो रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे वो 12,163 बिलियन रुपीस इकट्ठे करेंगे। और जिसमें से एफबीआर जो इकट्ठी करेगी वो 9200 रुपीज जो है वो 9200 बिलियन रुपी, 9200 बिलियन रुपीज करेगी। और फिर डेफिसिट भी के करंट जो हमारा जो खर्च है वो ज़्यादा होगा, और डेफिसिट बजट पेश किया गया था ये 7000 बिलियन का ऑलमोस्ट। इसमें से जो प्रोविंशियल को शेयर दिया जाएगा वो 5276 बिलियन रुपीस दिया जाएगा एनएफसी के तहत। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि हमारी जो ग्रोथ है वो 0.29% रही, जीडीपी ग्रोथ रेट। और पर कैपिटा इनकम जो है वो 1568 रुपीज रही। टोटल पब्लिक डेट बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान पर 59,000 बिलियन रुपीस गालबन डेट है। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं जुलाई से मार्च तक वो 23 बिलियन हुई हैं, जबकि हमने उससे डबल इंपोर्ट्स तकरीबन की हैं। इसके बाद चलते हैं जुलाई में। जुलाई में ये हुआ जनाब के गिलगित बल्तिस्तान के जो सीएम है ना, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया उनकी अदालत ने, फेक डिग्री पर। और नए जो वजीर आजम उनके सीएम, उनका नाम है हाजी गुरबाज खान। सिराजुद्दीन अजीज ये नए पाकिस्तान में न्यू बैंकिंग कोड अबर्ट्समैन बने हैं। अब ये अबर्ट्समैन का कॉन्सेप्ट जो है ना, पाकिस्तान ने जो लिया है वो स्वीडन से लिया है। स्वीडन में पहला दुनिया का अबर्ट्समैन हुआ था। ये एक ऐसा ऑफिसर होता है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ शिकायतें सुनता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई शिकायत है बापडा के महकमे से और आपकी महकमा शनीद नहीं कर रहा, तो आप अम्बर्ट्समैन को दरखास्त दे सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये जो था वो 1983 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। और पंजाब में प्रोविंशियल अम्बर्ट्समैन, पंजाब प्रोविंशियल अम्बर्ट्समैन 1993 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। यस 1997 में गालिबन, इसको कंफर्म कर लेना। फिर जो टैक्स का था ये 2000 में, टैक्स का अलहदा से अम्बर्ट्समैन बनाया गया 2000 में। और फिर एक और अम्बर्ट्समैन है 2010 में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, अम्बर्ट्समैन ऑन वुमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। और इस वक्त फौजिया वकार जो हैं वो अम्बर्ट्समैन है उनकी, वुमेन की। ठीक है। और इसके बाद, हाँ, इसके बाद ये जो पाकिस्तान के इस वक्त फेडरल अम्बर्ट्समैन कौन है, जो कि जो जनरल अम्बर्ट्समैन है वफाक के, उनका नाम है एजाज अहमद कुरैशी। ये भी लिख लें आप। और इसका हेडक्वार्टर अम्बर्ट्स फेडरल का ऑब्वियसली इस्लामाबाद में है, जबकि रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो इनका लाहौर में है, सक्खर में है, कोयटा में है, फैसलाबाद, मुल्तान, डी आई खान, पिशावर और हैदराबाद, कराची। इन सारी जगहों पर इसके रीजनल ऑफिस है। 75 रुपीज का नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया, क्योंकि जो है वो कमेमोरेशन हुई 75 ईयर्स की पाकिस्तान की। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है एक, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेशन का मतलब है सालसी। तो वहां पे पाकिस्तान और इंडिया का केस चल रहा है
डैम्स के ऊपर, जो जो हमने एक दूसरे के डैम्स पे पानी, खासतौर पे पाकिस्तान एतराज करता है इंडियन डैम्स पर कि ये पाकिस्तान इंडस वाटर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तो उसने जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्शन थे उनको दुरुस्त तस्लीम किया है कि जी ठीक किया है। वो किन पर? किशन गंगा पर जो कि झेलम रिवर पर है, और रेक्टल डैम पर जो कि चनाब रिवर पर है। इसी तरह शंदूर फेस्टिवल को 11वीं मरतबा जो है वो जीत लिया चित्राल ने। ठीक है, ये फेस्टिवल है जो इसमें होता है जीबी में। इसके बाद पाकिस्तान की ओल्ड एम्बेसी वाशिंगटन में, एक ओल्ड एम्बेसी की बिल्डिंग थी जिसको पाकिस्तान ने सेल आउट किया 71 मिलियन US डॉलर में, और पाकिस्तानी एक बिजनेसमैन है हफीज खान, उन्होंने खरीद लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहम्मद बगीरी से मिले, ये ईरान के आर्मी चीफ हैं। इनसे मुलाकात हुई और सिक्योरिटी के मामला डिस्कस हुए। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इब्राहिम राइसी से भी मिले, हु इज द हेड ऑफ या प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। पाकिस्तान को पासपोर्ट को जो इस साल रैंक मिला वो 100 आउट ऑफ 133, यानी कि ये चौथा वॉरेस्ट पासपोर्ट है दुनिया का पाकिस्तान। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम कुलीबा है, ये पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तानी शहीन्स ने एशिया कप जीता। ये एशिया कप इमर्जिंग टूर्नामेंट होता है जो कि ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होता है जो कि इमर्जिंग कैटेगरी में है। ये पहली दफा 2013 में जीता गया था, और पाकिस्तान और इंडिया ने उसको दो दफा जीता है। पाकिस्तान ने एक दफा 2019 में जीता था और एक दफा 2023 में जीता है। फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट, हमजा खान है जो कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जिन्होंने जीती है मेलबर्न में, और इन्होंने इजिप्ट के जकरिया को हराया। और ये तकरीबन जो है 1986 के बाद पहली दफा पाकिस्तान ने ये जीता है। आप इट इज ऑलमोस्ट जो है 14 एंड 24 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट ये बना है। तो लास्ट टाइम जान शेर खान ने जीता था 1986 में। अब तीन नाम इस हवाले से स्क्वाश के साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े हैं: हाशिम खान, जहांगीर खान और जान शेर खान। इनकी अपनी अपनी अचीवमेंट है। आई वुड रिकमेंड कि इनके ऊपर आप एक अपना नोट बनाओ कि जहांगीर खान की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं बड़ी बड़ी। मिसाल के तौर पे इनमें से एक है आई गेस हाशिम खान, जिन्होंने को कंसेक्टिव 500 मैचेस जीते थे। आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसको कंफर्म कर ली। ऐसे को बड़े बड़े अवार्ड जो है ना, इनके साथ लिखते जा। खानेवाल के पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खानेवाल मॉडल एग्री फार्म, जो पहला प्रोजेक्ट है ग्रीन पार्क इनिशिएटिव का, जिसमें पाकिस्तान आर्मी जो है मॉडर्नाइज कर रही है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को, उसके तहत जो पहला प्लांट है, पहला फार्म है, वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 19th आउट ऑफ 121 जो है वो पोजीशन पे रहा। यूएस के जो चीफ ऑफ जनरल कमांड है एरिक कोरिल्ला, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले। बेनजीर भुट्टो साहबा का जो वैक्स स्टैचू है वो दुबई का जो मदाम तो सैद जो म्यूजियम है दुबई में, उसमें इनॉग्रेट किया गया। अब ये चेन ऑफ म्यूजियम्स है, ये जिसका नाम हमने लिया, ये ओरिजिनली जो है वो वैक्स के स्कल्पटर बनाने वाला एक बंदा था, बंदी थी मैरिया तो सेन, उन्होंने शुरू किया था 1835 में लंदन से। तो अगर ये पूछा जाए कि ओरिजिनली ये कहाँ पे म्यूजियम, तो लंदन। उनका वाइस प्रीमियर है लीफिंग, ये पाकिस्तान आए 3 दिन के स्टेट विजिट पर, और इनको निशाने हिलाल से अवार्ड अवार्ड किया गया। इस दौरान में जो पीपल इन न्यूज रहे, नाइला कियानी रही, समीना बेग, हमने पढ़ा। जस्टिस इब्राहिम खान जो कि नए चीफ जस्टिस बने हैं पिशावर हाई कोर्ट के। मुसरत हलाली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। फवाद असदुल्ला न्यू डीजी आईबी। आईबी स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये एक सिविल एजेंसी है इंटेलिजेंस की पाकिस्तान की, जिसको जो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को, तो उसको उसका जो हेड बनाया गया फवाद असदुल्ला को बनाया गया। इसी तरह यासर सुल्तान नामी जवान है, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप बैंकॉक। फिर सादिया दानिश, जैसे वहां पे मैंने बताया कि जीबी में असम्बली चेंज हुई है, तो जीबी में जो
जो थे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। तो डिप्टी स्पीकर भी चेंज हुई हैं, इनका जो नई डिप्टी स्पीकर बनी है उनका नाम है सादिया दानिश। अब सादिया दानिश इज द फर्स्ट लेडी डिप्टी स्पीकर इन गिलगित बल्तिस्तान असेंबलीज हिस्ट्री। नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी, ये नवाब ऑफ जूनागढ़ है, ये फौत हुए। और ये जूनागढ़ वो पहली रियासत थी पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान की सेपरेशन के वक्त, जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए अप्लाई किया था। तो उनका जो नवाब है जो जिंदा थे, ही डाइड। एंड दिस लीड्स अस टू अगस्त, जिसको हम इंशाल्लाह कल, तो शायद क्लास नहीं होगी, विल इन्फॉर्म यू, मंडे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक आपने ये वाली जो चीज़ें हैं जिस तरह से आपको बताई गई हैं, आपने इनको इसी तरह से तैयार करना है। कोशिश यही करनी है कि अपने नोट्स बनाएं और उन नोट्स के अंदर कुछ स्पेस रखें, ताकि आपको कल को कोई नया इवेंट मिलता है उसके साथ लिखने को, मजीद एक्सपैंड करने को, तो आप उसको लिख सको। करंट अफेयर्स हैव बिकम लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि आप कह लें कि अगर वो जर्नल का भी पूछता है ना, जर्नल सवालात भी पूछता है, तो आपसे वो जो हिस्ट्री के सवालात भी पूछता है, तो वो उन इवेंट्स के ऊपर हिस्ट्री के सवालात पूछता है जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक करंट अफेयर से है। तो हम एक जैसे मैं खोलता होता हूँ, तो हम एक इवेंट को इस कदर खोल देते हैं कि उसके ऊपर वो करंट अफेयर की किसी भी डोमेन को कवर करे, पूछे तो वो आपको आता हो। तो जरा अब सवालात हैं तो कर लें। एनएफसी अवार्ड यार होता है कि ये एक, जितना भी स्टेट के पास बजट इकट्ठा होता है ना, जितना भी जो है वो स्टेट के पास रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो उसको फार्मूला है शेयरिंग का कि कितना प्रोविंसेस के पास जाएगा, कितना फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये एनएफसी है। और मैंने ये सिस्टम्स का जो लेक्चर अगर किसी ने लिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें पढ़ाया हुआ है। अगर आपका वो डोमेन अभी नहीं आया, आप नए हैं, तो ये आएगा डोमेन्स में, तो वहाँ पे आपको डिटेल में इसकी बताई जाती है कि फार्मूला क्या है। डेफिसिट बजट का मतलब ये होता है कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपका रेवेन्यू कम है। तो वो जो डेफिशिएंट रह जाता है, जो कमी रह जाती है, ऐसे बजट को कहते हैं डेफिसिट बजट। और दुनिया में ज़्यादातर डेफिसिट बजट ही होते हैं, खासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज। जी, एनीथिंग एल्स? किसकी आवाज़ नहीं आ रही बच्चे? नहीं, 2022 की अब करने की जरूरत नहीं है उसमें। सिर्फ कोई बड़ा इवेंट है, लाइक कि अगर कोई वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा का हुआ है, क्रिकेट का हुआ है, ऐसा कोई और बड़ा इवेंट है, उसको बस कर लें। बाकी नहीं, 22 में जाने की जरूरत
ईद के बाद ही एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी, सी यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।